जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्रतारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में हष्ट पुष्ट लाए, आप सभी के अंदर जो है निरोग काया आप सभी को प्रदान करे, आप सभी के जीवन में रंगत मंगत सदैव बनाए ला करके रखे। बार बार लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी आप हमें मोहन और सम्मोहन की साधनाएं बताइए, और कौन सी साधनाएं होती है कि जिससे व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, और व्यक्ति खुद भी जो है आकर्षक दिखाई देता है। क्या बात है, ऐसी कौन सी साधनाएं होती हैं? लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि गुरुजी आप बहुत सुंदर है देखने में, आपकी छवि बहुत सुंदर है देखने में। हम यही चीज बोलते हैं कि हम जिन शक्ति की हम आराधना करते हैं, जिस माँ त्रिपुरा सुंदरी की, माँ कामेश्वरी की हम लोग साधना करते हैं, आराधना करते हैं, और जिनके संपर्क में हम रहते हैं, बोलते हैं जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, बोलते हैं जैसी दूधी और वैसी बुद्धि, है ना, कि जैसे आप दूध पिएंगे वैसे ही आपका मस्तिष्क होगा, अर्थात जैसी शक्ति की आप आराधना करेंगे वैसे ही आपका स्वरूप होगा, वैसे ही आपका स्वभाव होगा, और वैसे ही आपकी जो है छवि होगी। तो जिस भगवती त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी महाकामेश्वरी की हम जो है पूजा करते हैं, और जिस क्षेत्र से हम निवासित हैं, भगवती की कृपा से ही हमें जो ये स्वरूप प्राप्त हुआ है, और ये सब देना लेना ये सब मां भगवती की देन है। और जो चाहता है कि सौंदर्य जो होता है वो भगवती की ही देन है, और भगवती की कृपा से जो भगवती की शरणागति है उसको सौंदर्य वैसे ही प्राप्त हो जाता है, तो उसको अधिक भटकने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो बताते हैं आप सभी को कि मां त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं, और इस साधना के क्या क्या लाभ हैं, और किस चीज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम तो जो है मां की साधना का प्रयोग होता है वो होता है जगत सम्मोहन के लिए, जगत मोहन के लिए, जगत को अपनी बात मनवाने के लिए, जगत के अंदर अपनी छवि को उच्च करने के लिए, जगत के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को जो है अधिक करने के लिए, अर्थात आप जो बोल रहे हैं अपनी बातों को जगत के अंदर जो है प्रूफ करने के लिए। ये जो सब कलाएं हैं ये मूल रूप में मां कामरूपिणी कामेश्वरी की कृपा से ही साधक के पास आती है। दूसरा, उसकी छवि इतनी सुंदर हो जाती है, वो देखने में इतना मनमोहक हो जाता है, भले वो साधक है भले वो साधिका है, दोनों ही देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि जैसे यही जो है भगवती के साक्षात स्वरूप हैं, और भगवती की कृपा साक्षात इन्हीं के ऊपर है। तो छवि जो है वो इस चीज को बयान करती है कि उनके ऊपर किसी शक्ति की कृपा है। अनिवार्य नहीं है कि वो व्यक्ति गलत ही बोले या अच्छा ही बोले, लेकिन अनिवार्य यह है कि वो व्यक्ति का ज्ञान का स्तर कितना ऊंचा है ना। तो बताते हैं कि किस प्रकार से आप मां भगवती की साधना कर सकते हैं, और जगत सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए और अन्य क्रियाओं के लिए भगवती की साधना का किस प्रकार से प्रयोग होता है। त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी को षोडशीय बोला जाता है, 16 प्रकार से देवी की पूजा की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी महाकामेश्वरी की कामाख्या में जो उम्र है वो मात्र 16 ही वर्ष है, तभी उसको मां को षोडशी बोला गया है, राजराजेश्वरी बोला गया है, रजकुल की देवी बोला गया है। तो 16 प्रकार से देवी की पूजा करनी होती है। वो होते हैं 16 प्रकार के श्रृंगार के समान। वो श्रृंगार में जो मतलब सिंदूर हो गया, ठीक, और आलता हो गया जो लेडीज लोग मतलब हाथ पे लगाते हैं, पाँव का पाजेब हो गया, हाथों का मतलब कंगन हो गया, मतलब जो भी मतलब लेडीज लोग 16 श्रृंगार में करता है, लाइक XYZ जो भी है, मतलब तो वो सब जो है भगवती की शरणागति में ला करके देना पड़ता है। सिंदूर अनिवार्य देना पड़ता है भगवती को। सिंदूरम मरणाभासम बोला जाता है ना, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम जयमदम सिंदूरम प्रतिगरयंत्रम, अर्थात कि सिंदूर जो है, सिंदूरम शोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम, अर्थात आपके रक्त के समान आपके सौभाग्य का सूतक है सिंदूर, समझे। कामदम चामदम सिंदूर प्रति, कामाख्या के क्षेत्र में यदि आप सिंदूर लगा करके सिंदूर का चयन करते हैं तो कामेश्वरी की कृपा आपके ऊपर बनती है। तो ये श्लोक साक्षात इस चीज को बोलते हैं। और कुमकुम में भी बोला जाता है, कुमकुम में भी ये जो है स्वरूप है, कुमकुम कांति दिव्य कामिनी कामेश्वरी महादेवी श्रीदम कुमकुमम रज्जितम मम देवी समन्वित हो, कि भगवती जो है वो रजस्वला स्वरूप है, वो कुमकुमम कांति कामिनी दिव्य कामिनी कामेश्वरी, अर्थात वो कुमकुम के स्वरूप में भगवती बैठी अपने आपके सभी कष्टों को दूर करने के लिए, कांति कामिनी अर्थात आपके सभी जीवन के विकारों को दूर करने के लिए आप सभी को जो है मूल रूप में जो है भगवती जो है कुमकुम कांति दायिनी का स्वरूप जो है मान करके जो है आपके ऊपर जो है कृपा करती है। अब बात बचती है साधना की, किस प्रकार से महामाहेश्वरी ब्रह्माणी रुद्राणी कामरूपिणी मैया की साधना होती है। मां त्रिपुरा सुंदरी श्यामकोर माता भी इनको बोला जाता है। कुछ क्षेत्रों में लोग इनको श्यामकोर मोहिनी भी बोलते हैं, कुछ लोग इनको रुक्मणी भी बोलते हैं, ठीक, और कुछ क्षेत्रों में इनको त्रिपुरा सुंदरी भी बोला जाता है, ठीक, ललिता कुछ लोग नाम करके बोलते हैं इनको।
तो ये जो है देवी अलग अलग स्वरूपों में विद्यमान है। कहीं पे जो है भगवती का वाहन मोर बताया गया है, कहीं पे भगवती का वाहन हंस बताया गया है, कहीं पे भगवती का वाहन गरुड़ भी बताया गया है। तो किस प्रकार से करना है, आपने पूर्णतः श्रृंगार करके, भले वो पुरुष है भले वो स्त्री है, अर्धरात्रि के समय श्रृंगार करके, जैसे जो है हमारा जो है अम्बुबाची का पर्व आरंभ हो चुका है ना, 9 तारीख से जो है पूजा आरंभ हो रही है। तो 9 तारीख को रात्रि के समय स्नान करके आपने मूल रूप में भगवती के भांति श्रृंगार करना है। यदि आप पुरुष है स्त्री हैं, दैट इज नन ऑफ बिजनेस, लेकिन आपने भगवती के लिए अपने भाव को समर्पण करने के लिए आपने पूर्ण श्रृंगार करना है। मूल रूप में भगवती के लिए सिंदूर भी लगाना है, आलता भी लगाना है, ठीक। तो यथाव हो सके जो है निर्वस्त्र होकर के आपने शमशान भूमि के अंदर जाना है। शमशान में जाकर के आपको उस स्थान पे जाना है जिस स्थान पे किसी लावारिश औरत को या किसी जो है नगर वधु जिसको बोला जाता है, या आपके यहाँ वैश्याल्य की जो औरतें बोला जाता है, वहां उसकी लाश को दफनाया गया हो, या फिर यदि उस लाश को दफनाया ना गया हो उसको जलाया गया हो। अर्थात श्मशान के अंदर तो हर रोज ही हजारों आत्माएं जो है या हजारों जो है शव जलते हैं, तो वहां इस प्रकार के जो है शव आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो उसके किनारे पर जाकर के आपने जो है 16 श्रृंगार उसको अर्पित करना है, नवीन वस्त्र आपने उसको अर्पित करना है, सिंदूर, हल्दी, अलता और साथ में जो है इत्र इत्यादि उसको जो है दान करना है। साथ में उसको पांव की पाजेल अनिवार्य है इस चीज में, साथ में सर की चुनरी उसका अनिवार्य है इस चीज में, ठीक। तो आपको ये प्रदान करना है उसको, और सामने जो उसके पिंड हैं, जो पिंड दान उसके द्वारा किए गए हैं लोगों के द्वारा, अर्थात करवाया जाता है ना पिंडदान, और जो बांस होता है जिसके द्वारा कपाल क्रिया की जाती है, ऐसे 3 बार उठा करके किया जाता है ना, तो वो उठा करके मुर्दे के पिछली तरफ फेंक दिया जाता है ना, तो वहां से आपने उठा लेना उसको वापिस, समझे, उठा करके वैसे दोबारा 3 बार सर से उतार करके नीचे की तरफ फिर गिरा देना, तो वो फिर से जागृत हो जाएगा शव, ठीक। तो आपने उसके बाद उस श्रृंगार को उसके जो है ऊपर डालना है, अर्थात उसके जो है शव जो है उसके चिता के अंदर डालना है उसको, और डालते जाना है। वस्त्रों को भी डालना है, चुनरी को भी डालना है, पायल को भी डालना है, ठीक। पायल को डालने के पश्चात आपने घेराबंदी करनी है। उसकी घेराबंदी करने के बाद गुरु पूजन करना है, गुरु को प्रणाम करना है, अपने इष्ट को प्रणाम करना है, अपने क्षेत्र भैरव को प्रणाम करना है, पितरों को प्रणाम करना है, और अपने जो है इष्ट देवता और गुरु देवता को प्रणाम करना है। उसके पश्चात आपने क्या करना है, आपने मूल रूप में जो है घेराबंदी करने के पश्चात उसके शीश की ओर दीपक लगा करके उसके सामने की ओर जहां पे उसकी नाभिका का स्थान हो उस तरफ बैठ करके आपने मंत्र जाप करना है। सिद्धासन मुद्रा के अंदर काला आसन होना चाहिए, काले वस्त्र होने चाहिए, और साथ में जो है हो सके तो श्रृंगार इत्यादि यदि आपके ऊपर हो तो उस समय विशेष यह फलदायी रहता है। तो ये सब करने के पश्चात आपको जो है मंत्र जाप करना है, ओम एम श्रीम त्रिपुरा सुंदरी माहेश्वरी ब्रह्माणी शानालय वासिनी कुरुंग कुरुंग आगच्छ आगच्छ फट स्वाहा। यह मंत्र है मूल रूप में। इस मंत्र का आपने अधिक से अधिक जाप करना है उस स्थान पे। देयर इज नॉट अ लिमिट, इस चीज की कोई लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट आपने करना है, लगातार करना है इसको। आपने 9 तारीख से आरंभ हो जाना है और लगातार जो है आने वाली अम्बुबाची की पर्व में और साथ में गुप्त नवरात्रि में 30 तारीख तक आपने इसको लगातार करना है। 21 दिन की महापूजा है, शमशान के अंदर ही पूर्ण होगी उसी चिता के ऊपर। यदि आप 1 दिवस की पूजा शमशान में करके आते हैं तो ये अनिवार्य नहीं कि आपको हर दिवस ही शमशान में पूजा करनी हो। उसके पश्चात आप घर के अंदर भी इसको कर सकते हैं, अपने सिद्धासन लगा के, सिद्ध मुद्रा लगा करके। तो घर पे आकर के आपने पूजा करना है, गुरु पूजन करना है। मंत्र जाप जितना शीघ्रता से करेंगे आपको जो है फल उतना प्राप्त हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि में गुप्त कार्य निकलवाने के लिए गुप्त विधानों से देवी का पूजन किया जाता है, और इसी विधि से यदि आप पूजा करते जाएंगे तो वो आपको जो है प्रत्यक्ष दर्शन देगी, आपके सम्मुख आएगी, आपसे क्या सभी कार्य करेगी। यह देवी को जिस स्वरूप में आप मानेंगे उसी स्वरूप में आपको दर्शन देगी। यदि आपको इसको याक्षी स्वरूप में मानेंगे तो ये आपको याक्षी स्वरूप में दर्शन देगी, गंधर्वी स्वरूप में मानेंगे गंधर्वी स्वरूप में दर्शन देगी। अर्थात त्रिपुरा सुंदरी का कोई स्वरूप नहीं होता है, ठीक। तो उस रूप में जिस रूप में करेंगे ये आपको उसी रूप में दर्शन देगी और आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करेगी। तो जो करें गुरु मार्गदर्शन में करें, गुरु सानिध्य में करें, गुरु कृपा से करें। इन सब को करने के लिए आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप के अंदर बताई गई साधनाओं को आप कर सकते हैं। उसके अंदर हम आपके अकॉर्डिंग नहीं, अपितु तो अपने अकॉर्डिंग हमें पता है कि किस प्रकार की किसका क्या लेवल है, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको हम साधनाएं करवाएंगे और उसकी जो रिक्वायर्ड फीस होगी आपसे ली जाएगी। क्योंकि हर चीज देखिए
चीज संसार में मुफ्त नहीं आती है। आप ये श्वास भी ले रहे हैं, ये भी आपको मुफ्त नहीं आ रहे हैं, 2 छोड़ रहे हैं तभी आपको एक प्राप्त हो रहा है। तो यही चीज है कि भगवती का यदि प्रसाद आप चढ़वाएंगे तभी भगवती आपको आज्ञा देगी अपने जो है क्षेत्र में सफलता प्रदान करने के लिए। तो जो आप करें निसंदेह भगवती की कृपा से अच्छा ही होगा। और माता रानी की यदि आपके ऊपर असीम कृपा हुई तो माता के असीम दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त भी होगा। हमारा शुभ आशीष आप सभी के साथ है। माता रानी आपके ऊपर कृपा करें। जय मां कामाख्या।